हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडगा। ध्यान से सुनना जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं। इससे पहले मैंने आपको दो मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करा दिए थे। आज अपन तीसरा करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो। तरीका वही है सर जो मैंने आपको पहले मॉडल टेस्ट पेपर में सिखाया था। देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। फर्दर ऑल द सप्लाईज रिफर्ड अबव आर इंटरेस्ट रेट सप्लाई unless specified otherwise. Condition necessary for claiming the ITC has been fulfilled subject to the information given above. The opening balance of the ITC for the relevant tax period of Himadri is nil. ठीक है, ओपनिंग आईटीसी नील है। तो आपसे पहले पूछा सर सप्लाई ऑफ पैकेट मेड बाय हिमाद्री टू नटराज ट्रेडर्स इज अ, तो हमें देखना पड़ेगा सर नटराज ट्रेडर वाली कहानी है। आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय हिमाद्री इन द मंथ ऑफ मे, वैल्यू ऑफ एग्जेम सप्लाई कितना है ये भी देखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 जो जून में किया गया है वो भी देखना पड़ेगा। वैल्यू अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जुलाई मंथ की ध्यान रखना। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज अवेल्ड बाय हिमाद्री इन अप्रैल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद आउट ऑफ द पेमेंट received by Madhuri in the month of May, the value of supply on which tax payable by the recipient under reverse charge. Recipient reverse charge में पे करेगा, not Madhuri। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पढ़ते समझ आएगा। Madhuri started a boutique of goods, bucket of goods and services in the month of April of the current financial year during the under the regular scheme in the state of Telangana and obtained a voluntary registration under GST before starting the business. ठीक है, in the month of April she availed the services of construction of godown for the business from her brother-in-law who was financially dependent on him. ठीक है, she also availed the professional consultancy services in April for her business from her son who is well settled chartered accountant in Telangana. Okay, आपको पता है ये शेड्यूल 1 चेक कर रहा है आपसे रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन। अब देखो ये ब्रदर इन लॉ रिलेटेड में तो नहीं आता सर, ठीक, बट यहां पर जब अपने बेटे से अपन ने प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, बेटा तो आता है सर। अब बात ये है सर, इसमें ये भी चेक करते हैं विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन क्या है कहानी देखते हैं। Himadri did not pay any consideration for both these services as both of them were her relative family members respectively. Consideration तो है ही नहीं, consideration तो है ही नहीं। तो एक क्वेश्चन तो था हमारा जहां पर ये बोला था, देखो in respect of the services availed by Himadri in April which of the following statement is correct। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हर ब्रदर इन लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। नहीं सर, ये डीम्ड सप्लाई में नहीं आएगा। डीम्ड सप्लाई में आने के लिए रिलेटिव होना जरूरी है और ब्रदर इन लॉ रिलेटिव में नहीं था। प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हर सन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। हाँ ये आ जाएगा सर, आप समझो ब्रदर इन लॉ रिलेटिव में नहीं है, उसको आप कैसे डीम्ड सप्लाई मानो कि शेड्यूल 1 में कवर करोगे? कवर ही नहीं कर सकते। कंसिडरेशन नहीं है, वो सप्लाई ही नहीं है सर, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, सेक्शन 7 की कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं है। चलो पहला तो आंसर मिला। उसके बाद आगे बढ़ती कहानी देखो। इन अप्रैल शी सप्लाइड 1000 पैकेजेस ऑफ नटराज ट्रेडर्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ पेन होल्डर, पेन, पेंसिल बॉक्स एट अ सिंगल प्राइस ऑफ 150 रुपीज। सर ये हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई, सॉरी मिक्स सप्लाई। ठीक, और मिक्स सप्लाई है तो 18%। ये तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हमने नटराज ट्रेडर्स को जो सप्लाई किया वो किस नेचर का है। मिक्स सप्लाई 18%। आगे देखो, शी रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, अर्न 1,60,000। ठीक है, रिसीव्ड फॉलोइंग पेमेंट मतलब मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया। अर्न 1,60,000 by providing services as a business facilitator to XYZ बैंक with respect to accounts in urban area branch। रूरल एरिया होता तो एग्जाम था, अर्बन एरिया सर टैक्सेबल है और टैक्सेबल भी रिवर्स चार्ज में, ये ध्यान रखने वाली बात। earn 50,000 by providing services by way of renting of residential dwelling for use as a boutique to Supriya, an unregistered person। सर बिजनेस पर्पस के लिए रेंट पे दिए, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड हूं ना सर। अगला, रिसीव 70,000, ये याद रखना सर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर बुटीक है, बिजनेस है, नहीं तो कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। रिसीव 70,000 फॉर द सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीननेस ऑफ रोड, पब्लिक प्लेसेस
architect services, etc. Not involving any supply of goods to municipality. सर प्योर एजेंट वाली सर्विसेज प्रोवाइड किया, प्योर सर्विसेज है सर ये, जहां पर गुड्स की कोई बात ही नहीं है, कंपोजिट सप्लाई नहीं है। कंपोजिट होता है तो हम गुड्स देखते हैं 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये तो प्योर सर्विसेज है। अगर प्योर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को, तो एग्जेम्प्ट होती है। तो हमसे तो क्वेश्चन में नीचे पूछा था ना कि आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव बाय मदर इन द मंथ ऑफ मे, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई कितना होगा? 70,000। 70,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ती कहानी और देखते हैं। हिमाद्री मेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट ए ड्यूरिंग जून, डिटेल ऑफ व्हिच आर एज फॉलोज। बेसिक प्राइस दी हुई है 45,000 बिफोर टीसीएस। टीसीएस हम लेते भी नहीं है सर, टीसीएस को हम लेते भी नहीं है वैल्यू में। She received a subsidy of 55,000 from Habibi Foundation Private Limited for the use of green energy, and subsidy was linked to the unit of green energy. सर सब्सिडी यूनिट ऑफ ग्रीन एनर्जी से लिंक थी सर, मशीन से रिलेट नहीं करती है सब्सिडी। मशीन से रिलेटेड होती है तब वैल्यू में एडजस्ट होती है। ये रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी है, कैपिटल नेचर की नहीं है सर, छोड़ दो। तो आपसे तो पूछा था ना सर वैल्यू कितनी होगी, जो सप्लाई किया प्रोडक्ट उसकी वैल्यू हो जाएगी 45,000। अब समझ आ रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ने का यही फायदा है सर, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते देखो। हिमाद्री प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। देखो इनवर्ट सप्लाई क्रेडिट वाली बात। परचेजेस बसेस सिटिंग कैपेसिटी 24 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आवर एम्प्लॉइज फ्रॉम रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक। डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन द जीएसटी कंपोनेंट, गई क्रेडिट। सर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया जीएसटी कंपोनेंट में, क्रेडिट कैसे मिल जाएगी सर? Purchase a truck having a GST component of 1,50,000 for the transportation of finished goods. No depreciation claimed on GST component. हाँ इसकी क्रेडिट मिल जाएगी ना सर, ये नॉर्मल है, मिल जाएगी। Avail outdoor catering services for a marketing event. सर सेक्शन 17(5) ब्लॉक करके रखा है इसको तो सिर्फ 1,50,000 है सर जिसकी क्रेडिट मिल जाएगी। ये लो भाई, और कोई क्वेश्चन बच गया? एक और बचा है, ठीक है। आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव है, ये रिवर्स चार्ज में किसको रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। तो ये वाला था ना सर बैंक, जहां पर बैंक रिवर्स चार्ज में पे करता है। मैंने तो आपको बताया था सर, रूरल एरिया तो एग्जेम्प्ट है, अर्बन एरिया है तो बैंक रिवर्स चार्ज में पे करेगा सर। तो यही तो एक सर्विस है सर। आ जाओ नीचे, कहाँ गई ये देखो सर, ये इकलौती सर्विस है सर जिसमें बैंक रिवर्स चार्ज में पे करेगा। बाकी रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉरवर्ड चार्ज था, और एक और सर्विस कौन सी थी, आ गया ये सप्लाई ऑफ मैन पावर, सप्लाई ऑफ गुड्स वाली म्यूनिसिपैलिटी को, वो एग्जेम्प्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहानी और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सुविधा एंटरप्राइजेस इशूड इनवॉइस पर्टेनिंग टू 2 इंडिपेंडेंट आउटवर्ड सप्लाईज वेर इन वन इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लाई was understated by 75,000 and another invoice value was overstated by 45,000। understated मतलब मैंने कम चार्ज किया, मुझे सामने वाले से पैसा लेना है तो डेबिट नोट, देना है तो क्रेडिट नोट। देखो सर तो 45,000 मैंने ज्यादा ले लिया, मुझे देना है क्रेडिट नोट। सर 75,000 कम लिया और लेना है डेबिट नोट, तो 75,000 के लिए डेबिट नोट, 45,000 के लिए क्रेडिट नोट। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा सर? सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। आगे देखो नेक्स्ट। Ria and Company, a partnership firm, is engaged in the retail trade since 1st April. The firm became liable for registration on 1st October. However, it applied for registration on 10th October. Granted certificate for registration on 5th November. सर क्या 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया है? यस। तो जिस दिन लाइबल टू रजिस्टर है उसी दिन इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आया समझ? सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ये 3rd मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ, अभी तो 5 और बचे जीएसटी के, ठीक है। चल, थैंक यू।